हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है तो अपनी हॉस्पिटल बैग रेडी रखें और उसमें दोनों के लिए, माँ के लिए और बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरी सामान रखना है। काफ़ी बार रूरल एरिया में कोई जगह पर ऐसे भी बोलते हैं कि ये पहले से बैग भर के नहीं रखनी चाहिए और उसके चलते लास्ट टाइम पे बच्चे को पुरानी वहाँ पे जो गंदे कपड़े होते हैं उससे वहाँ पे साफ करते हैं, फिर बाद में भी ऐसे कपड़े पहनाते हैं, उसके चलते इन्फेक्शन लग जाता है। माँ को भी वहाँ पे अच्छे नए कपड़े, प्रॉपर तरीके के सैनिटरी आइटम नहीं मिलती, उसके चलते उनको भी उतना इन्फेक्शन लगता है। पोस्टमार्टम इन्फेक्शन के चलते बहुत सारी माँ को और बच्चे को दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम जितनी चीज़ें बताएं उतनी चीज़ें आप एक बैग में भर के रखें, क्योंकि जब भी डिलीवरी का दर्द शुरू हो, आपको कभी कभार तो ऐसा होगा कि पेन होगा तो आप वहाँ पे 1 घंटा या फिर सब चीज़ें इकट्ठे करने में टाइम मिल सकता है। लेकिन यदि आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, यदि आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो वहाँ पे थैली फट जाती है और एक साथ सब बाहर निकल जाएगा, तो बहुत इमरजेंसी में विदिन कुछ मिनट या कुछ घंटे में आपको वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है और तब सब इकट्ठा करने की आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मदर के बैग में क्या पैक करना है। यदि आपका इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस फाइल और ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं और जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करें तुरंत ही आप उनको बोलना कि आपका इंश्योरेंस कवर होगा, क्योंकि एंड में जब डिस्चार्ज के टाइम पे यदि आप ये बोलेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कई बार वहाँ पे मना तक कर देते हैं, तो वो आपको रखना नहीं भूलना है। दूसरा, मैंने जैसे आगे बताया था, सैनिटरी पैड्स आप हेवी साइज़ के रखना और पहले दिन के लिए तो प्रॉपर जो पीरियड पेंटी आती है या फिर डायपर भी आता है एडल्ट का, वो रखना, क्योंकि यदि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। जो इतने छोटे आप जो लार्ज पैड अभी इमेजिन कर रहे होंगे या जो मिल रहे हैं उससे कवर नहीं होगा और आप वहाँ पे परेशान होंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपको पैड, पीरियड पेंटीज और एडल्ट डायपर भी रखना है ताकि आपको फ्लो की कोई टेंशन ना रहे। डिलीवरी पहले के और डिलीवरी बाद के कपड़े अलग अलग रखना है, क्योंकि यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बीच बीच में लीकिंग हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में कपड़े आपके बिगड़ सकते हैं। तो 2 से 3 गाउन आप पहले भी रखिए और बाद के भी 2 से 3 रखना, क्योंकि अभी मैंने बताया हेवी ब्लीडिंग हो, कभी कभी दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, बच्चे ने बिगाड़ दिया तो वहाँ पे बाद में भी ज़्यादा कपड़े चाहिए होंगे। तो पहले के 2-3 और बाद के 2-3 आप कंफर्टेबल क्लोथ्स रख देना। दूसरा, वहाँ पे आपके जो टॉयलेटरीज रहती है, जैसे आपकी टूथपेस्ट हो गई, यदि स्किन केयर कर रहे तो उसकी जो सामान है वो सब भी अलग से रख देना। मदर के जो मेडिसिन्स चल रही है वो भी एक बार की सब रख दीजिए। यदि आपको और कोई साथ में है दिक्कत तो वो भी रखिए। और यदि आप, काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी की हॉस्पिटल ही बदल देते हैं। काफ़ी बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि ये गायनेक है, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, यहाँ पे सीजर रेट ज़्यादा है तो 9वें महीने पे डॉक्टर बदलेंगे। तो ये गलती भी पहले तो ना करें, और कर रहे हैं तो जो अपने डॉक्टर है उनको प्रॉपर हिस्ट्री देना, वहाँ पे जो जो पुरानी फाइल है वो लेके जाना और उसके अनुसार जो मेडिसिन है वो भी रख देना। मदर के लिए गर्म कपड़े यानी कि ब्लैंकेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, कान को ढकने के लिए स्कार्फ वगैरह, ये सब भी रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा हेल्दी खाने की चीज़ें भी रखना, क्योंकि बीच बीच में भूख लग सकती है और खाने के लिए फिर वहाँ पे आसपास में चीज़ें अवेलेबल ना हो तो हेल्दी स्नैक्स भी आप रख दीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चे के बारे में। तो बच्चे का पहला नियम है कि उसकी जितनी भी चीज़ें आप रखेंगे, जितने भी कपड़े रखेंगे वो सब धो के रखने हैं। यदि बाजार से आप लाए और तुरंत ही उसको पहनाएंगे तो वो स्किन इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा, बच्चे को जब डिलीवरी के बाद उसकी स्किन पे वहाँ पे एक वाइट लेयर होता है, उसको निकालने के लिए ना कई बार ऐसे नहलाते हैं, कई कई हॉस्पिटल में नहीं नहलाते हैं, तो उसको भी आपको कपड़े कुछ देने पड़ेंगे। तो वो सब भी नए और प्रॉपर तरीके से धो के रखना और वही हॉस्पिटल में कपड़े देना और उसको यही बोलना कि कपड़े बाद में भी जो पहनाने हैं वो भी अपने ही देना, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। बच्चे के लिए भी अलग से ग्लोव्स रहते हैं, मिटन्स रहते हैं, उसकी कैप रहती है, ये सब चीज़ें भी आप 3 से 4 सेट ले लीजिएगा। बच्चे के लिए कॉटन डायपर आते हैं, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। कई बार वहाँ पे जो बाहर के डायपर रहेंगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा ऐसा रहेगा, यूज एंड थ्रो हो जाएगा।
और कई बार ऐसा रहता है कि घर पे जो कॉटन डायपर है वो बच्चे की स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आपका एक्स्ट्रा वर्क हॉस्पिटल में हो सकता है। तो यदि हॉस्पिटल ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, या फिर घर पे आके आप वो यूज़ करें, क्योंकि उसको धोना पड़ता है और बच्चा बहुत ही जल्दी वहाँ पे पोटी और सुसु करेगा, तो इनिशियल डायपर बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंज करने पड़ सकते हैं। बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कोई वहाँ पे स्किन के तुरंत ही शुरू ना करें। हाँ, उसका डायपर पाउडर आप लेके रखना रेस्ट ताकि ना हो, लेकिन उसको ज़्यादा मात्रा में ये स्किन पे लगाना वो लगाने से ना करें। बच्चे की स्किन इनिशियल सेंसिटिव हो सकती है, कोई भी केमिकल उसको रिएक्शन दे सकता है, तो इनिशियल डेज में उसको मालिश करना ऑयल से या फिर उसको ये लगाना वो लगाना, ये सब इनिशियल डेज में आप अवॉइड करें, ताकि बच्चा बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एक बार सेट हो जाए, फिर आप उसको धीरे धीरे रूटीन सेट कर सकते हैं। और भी कोई आपको डाउट हो और भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।